और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। कल से दिल्ली में 2 दिन तक रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बैठक में मौजूद होंगे और बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहने वाले हैं। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी, क्या जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीत की हैट्रिक के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और 2 दिन के लिए प्रदेश अध्यक्षों को और संगठन महामंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। रणनीति बनेगी, किस तरह के मुद्दों को चुनाव में उठाना है, किस तरह से कांग्रेस की जो कमजोर कड़ियां हैं उनको जनता के बीच में उजागर करना है और जिस तरह का इस वक्त माहौल चल रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी को घेरना है। इन तमाम बातों को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और माना ये जा रहा है कि पीएम मोदी भी अपनी बात कहने के लिए इस बैठक में आ सकते हैं। तो बीजेपी जो वादे करके आई थी, पार्टी का दावा कि वो पूरे वादे निभाए हैं और अब ये मौका पार्टी जरूरी समझती है कि 3 राज्यों की चुनावी जीत के बाद में और जिस तरह का माहौल है देश में, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश है और दिल्ली से टास्क देने की तैयारी है तमाम नेताओं को, प्रदेश अध्यक्षों को, संगठन महामंत्रियों को कि वो जो केंद्र सरकार का जो काम है उसको जनता के बीच में लेकर के जाएं और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करें। और जिस तरह से संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा कर रखा है कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे विपक्षी दलों ने, तो उसका भी करारा जवाब जनता के बीच में दिया जाए। तो इंडिया अलायंस, जो इंडिया ब्लॉक है, उसके खिलाफ भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी। संदेश ये दिया जाएगा कि इस बार मोदी सरकार को 400 पार करना है और राम मंदिर निर्माण अब यानी कि पूरा हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर की, तो उसको लेकर के भी कुछ बड़े जरूरी दिशा निर्देश जो है बीजेपी के नेताओं को दिए जा सकते हैं, ताकि हर घर तक भगवान राम के मंदिर की चर्चा होनी चाहिए और हर घर से, हर गांव से, हर कस्बे से रामलला के दर्शन के लिए लोग आएंगे। तो इसका श्रेय पार्टी को जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कोशिश बीजेपी यहाँ पर शुरू करती हुई दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, राम मंदिर का मुद्दा तो बीजेपी ने उठाया ही, उसका तो फायदा लेगी ही और साथ ही साथ इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए।